एवरीवन। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 8 के महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आप परीक्षा में 8वीं प्रश्नावली के सभी सवाल अच्छे से कर पाएँ। देखिए, ये प्रश्नावली, इसमें से आपके लगभग 8 नंबर के प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाना आना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। छोटा सा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। और इसके 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मान, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सभी के मान आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, जिससे कि कोई सा भी सवाल जब आपके पास आए एग्ज़ाम में तो आप आसानी से कर पाए। और इस सारणी को बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको देखना है और इस सारणी को बनाना सीखना है, जिसके माध्यम से आप सभी मान अच्छे से याद रख पाएंगे। और दूसरी बात, हमें लाल बटा कक्का से साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट के मान ध्यान में रखने हैं। ये सभी मान जो मैं आपको अभी यहाँ पर समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, ये हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ये समकोण बना हुआ है, ये एक कोण है थीटा, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ये आधार और ये कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप लंब को पहले, आधार को बाद में भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप लाल बटा कक्का ध्यान रखें। एल से लंब, ए से आधार और एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार, ठीक है। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोट थीटा, ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा को जब हम लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। कोस थीटा लिखेंगे तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, ठीक है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी तरह से देखिए, कोसेक थीटा है यहाँ पर, तो कोसेक थीटा को जब हम लिखेंगे तो कर्ण बटा लंब लिखेंगे, सेक को लिखेंगे तो कर्ण बटा आधार और कोट को लिखेंगे तो आधार बटा लंब। साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, सेक का व्युत्क्रम कोस है और टेन का व्युत्क्रम कोट है, ठीक है। ये आपस में व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। टेन के बाद में कोसेक थीटा बराबर, इसका व्युत्क्रम लिख देंगे साइन का, कर्ण बटा लंब। इसी तरह से सेक जब लिख रहे हैं तो कोस का व्युत्क्रम लिख देंगे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा लिख रहे हैं तो टेन का व्युत्क्रम लिख देंगे, आधार बटा लंब, ठीक है। इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं
लाल बटा कक्का को ध्यान में रखकर। ठीक है, अब व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा, ये हमें ध्यान होना चाहिए। और अगर कोसेक थीटा लिख रहे हैं साइन थीटा, ठीक है, और अगर कोस थीटा लिखते हैं कोस थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा टेन थीटा। ये व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, इसके अलावा दो महत्वपूर्ण बातें और ध्यान में रखनी है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब हम सर्व समीकरण पढ़ेंगे। 3 सर्व समीकरण होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों ही हमें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। और देखिए इन तीनों सर्व समीकरणों को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। समझिए, पहली सर्व समीकरण हमें ध्यान में रखनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब ये किस किस रूप में हमें ध्यान में रखनी है, देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहे और कोस का हम पक्षांतरण कर दें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर दूसरे रूप में ध्यान में रखें कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, और एक और अगर साइन स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर इसका अगर स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या आ जाएगा, ये इसका तीसरा रूप हमें याद हो गया एक तरह से। अगर साइन के रूप में लिखना हो तो अंडर रूट लगा के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सर्व समीकरण है लेकिन हम इसको 4 रूपों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें ये चारों रूप इस एक सर्व समीकरण से ही बनाए हैं, ये हमें ध्यान में रखना है किस तरह से बने हैं और किस तरह से इनके मान आए हैं। ठीक है, दूसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसको भी देखिए, पहला अगर सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया जाए और टेन का पक्षांतरण कर दें तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा का मान टेन के रूप में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए अगर टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम इधर लेके जाएं और इस एक को इधर लेके आएं तो क्या आ जाएगा, टेन के रूप में लिखना हो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से भी हमें ध्यान में होना चाहिए। सर्व समीकरण तो यही है लेकिन इसी को हम इन रूपों में लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा रूप अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ स्क्वायर है इसको हटा रहे हैं तो इधर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। तीसरी सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर
1 होता है। ठीक है, तो देखिए अगर कोसेक स्क्वायर थीटा हमें लिखना हो तो 1 और ये पक्षांतरण किया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हमें कोट के रूप में लिखना हो तो कोट को हम इधर भेज रहे हैं। ठीक है, और इस 1 को इधर लेकर आ रहे हैं तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो देखिए कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट लग जाएगा इधर और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसमें भी अगर अंडर रूट हटा दिया जाए तो कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो हम इन 4 रूपों में आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसको इन 4 रूपों में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसको हम 1, 2, 3 और 4 इन चारों रूपों में आसानी से लिख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।